2 घंटे हो गए हैं, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है बल्कि स्पष्ट बहुमत की ओर भी अपने आप को बढ़ा लिया है। हालत यह है इस समय बीजेपी 50 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर इतना बड़ा बदलाव परिस्थिति में आया है। कुछ महत्वपूर्ण सीटों के संदर्भ में रुझान हमारे पास में, और साथ साथ हमारे साथ में सुभाष बत्रा जी भी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लाडवा से नायब सैनी मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं मेवा सिंह के मुकाबले, मेवा सिंह जो वर्तमान में विधायक थे। शाहबाद से रामकरण कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। थानेसर से अब खबर आई है कि अशोक अरोड़ा आगे हो गए हैं। पियोवा से मनदीप चट्टा कांग्रेस के आगे हैं। वहीं कैथल से खबर एक बार फिर चौंकाने वाली है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। सुरजेवाला बहुत बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर सरकार बनाने का श्रेय रणदीप सुरजेवाला की रणनीति को दिया जाता है, पर वो रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे को विधायक बना पाने में काफी मुश्किल से जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी के रुझानों में लीलाराम गुर्जर कैथल से पीछे चल रहे हैं। पुंडरी से कांग्रेस के सुल्तान सिंह आगे चल रहे हैं। गरोंडा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण आगे हैं। असंध से हमने पहले ही खबर दी थी, शमशेर गोगी पीछे चल रहे हैं, वहां से बीजेपी के योगेंद्र राणा आगे हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा 4,500 वोटों से आगे हो गए हैं। एक बड़ा अंतर महिपाल ढांडा के हिस्से में आ गया है। इस राना से बीजेपी के कृष्णलाल पवार आगे हैं करीब 981 वोटों से। समालखा विधानसभा क्षेत्र से मनमोहन भड़ाना आगे चल रहे हैं और सोनीपत के संदर्भ में भी सुरेंद्र पवार पीछे हो गए हैं और उनके मुकाबले निखिल मदान आगे चल रहे हैं और बड़ौदा से इंदुराज नरवाल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी चौंकाने वाले रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच में सुभाष बत्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुभाष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ आपकी द्विवेदी जी, बिल्कुल। तो सुभाष जी, कितना हताश और निराश हो गए आप आज 10 बजे, जो 48 घंटे से माहौल बना हुआ था और प्रारंभिक 1.5 घंटे तक जो रुझान था वो 10 बजते बजते सब कुछ उलट पुलट गया। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आप 1 घंटा और इंतजार करें और बिल्कुल रुझान जो अब आपको नजर आ रहे हैं इसके उलट रुझान नजर आ रहे हैं। ये जो पहले 2 या 3 राउंड निकले हैं, ये इसके अंदर हमें पता था इस बात का कि इसके अंदर हम पीछे रहेंगे, लेकिन अब एकदम 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे के बाद फिर मैं आपसे जुड़ूंगा। आप देखना रिजल्ट बिल्कुल विपरीत पाएंगे। कांग्रेस बहुमत में आएगी, कांग्रेस बहुमत में सरकार बनाएगी। लोगों ने एक मन बना रखा है कि बीजेपी के खिलाफ एक फतवा है, वो आप मेरी बात को नोट कर लेना। 1 घंटे का समय और दे दीजिए और मुझे फिर जोड़ना जरूर अपने चैनल के साथ, क्योंकि आपका चैनल बड़ा पाक साफ है, बड़ी अच्छी कवरेज देता है। मैं और कई चैनल देख रहा हूँ, किसी चैनल पे कांग्रेस आगे दिखा रहे हैं, किसी चैनल पे कांग्रेस पीछे दिखा रहे हैं, किसी चैनल पे बहुमत में कांग्रेस है, किसी चैनल पे बिल्कुल उस पे ये है। तो 1 घंटे का इंतजार करिए, आपके चैनल के साथ जुड़ूंगा, थोड़ी सी मदद करता हूँ। कांग्रेस फिर मतलब मैं थोड़ी सी आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ और मदद इस तरीके करता हूँ। देखो, चैनलों का मामला तो गड़बड़ा रहता है। आपका मानना है कि देखो किसी पे कोई आगे बता रहे हैं, किसी पे कोई आगे बता रहे हैं, चैनलों से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखवाता हूं। इलेक्शन कमीशन जो बताएगा वही सत्य रहेगा, कोई कुछ भी कहे। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की ओर निगाह डालिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट ये बता रही है कि इस समय 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो 33 सीटों पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी के निशान पर 1 सीट पर प्रत्याशी आगे है और अन्य 5 सीटों पर आगे है। अब ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। अब इस आंकड़े से आपका आत्मविश्वास कितना हिला है? ये माइक्रो मैनेजमेंट है। आप द्विवेदी जी, मेरी बात मैंने जो कही है ना, 1 घंटे का समय दे दीजिए। 1 घंटे के बाद मैं आपसे फिर जुड़ूंगा जरूर।
जी और यही बैठा हूँ, क्योंकि आपके चैनल को, मैं इस चैनल पे हमेशा आता रहा हूँ जी और मुझे विश्वास है कि आपका चैनल बिल्कुल सटीक कवरेज देता है और जी सटीक खबर देता है। मैं जी ये कहता हूँ कि ये जो इस तरह से पहले 3 राउंड निकले हैं, अब आगे आगे चलते जाइए, कांग्रेस की बढ़त नजर आएगी और बिल्कुल उलट फेर हो जाएगा। 1 घंटे के बाद आप देख लें 1 घंटे से पहले क्या रुझान थे, 1 घंटे के बाद क्या रुझान आए हैं। इसलिए 1 घंटा मुझे दे तो दीजिए, फिर बत्रा आप साहब इस समय बज रहे हैं 10:15। आप अपनी वादे पे कायम रहे तो 11:15 बजे आपसे फिर जुड़ूंगा और उस समय के रुझानों पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी पूछ रहा हूं तो आप मुझे एक ही उत्तर दे रहे हो, 1 घंटा और रुको। रुक जाते हैं 1 घंटा, जी क्या दिक्कत की बात है? ठीक है, मैं भी बना रहता हूं, आप भी ठीक है, बने रहते हैं और फिर जो रुझान आ रहे हैं उसमें बात करते हैं। तो बत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका। ठीक। तो कुल मिलाकर ताजा रुझानों की बात करें, हरियाणा के संदर्भ में परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। लोग भारतीय जनता पार्टी के वनवास और कांग्रेस को राज के साथ उम्मीदें लगाए बैठे थे। 10:15 बजे कहानी बिल्कुल बदल गई है। बदल यूं गई है कि कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका में दिखाई दे रही है और कमोबेश उतनी सीटों के साथ दिखाई दे रही है जितनी सीटों से 2019 में मिली थी। पर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बैसाखी छूट गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता के स्तर पर उतनी सीटें मिल जा रही हैं जो उसे सरकार बनाने के लिए चाहिए। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी 2014 का रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। 47 सीटों के स्थान पर 51 सीटों पर इस समय भाजपा आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस 34 सीटों पर है। पिछले चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरी जननायक जनता पार्टी को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। दुष्यंत चौटाला चौथे नंबर पर, दिग्विजय चौटाला तीसरे नंबर पर और जेजेपी किसी भी नंबर पर नहीं। यह परिदृश्य है। ऐसे परिदृश्य के बीच में विरोधी दलों के लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य 16 सीटों पर आ गए। तो ये जो आंकड़ा रुझानों का है वो पीडीपी की जरूरत को भी गैर जरूरी करार दे रहा है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का समर्थन ले तो अच्छी बात, पर अगर नहीं भी लेते हैं तो भी सरकार बनाएंगे और तब भी बनाएंगे जब माननीय उपराज्यपाल 5 अपनी तरफ से मनोनीत सदस्य भी सदन में बिठाएंगे। इसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सरकार बना पाने में कामयाब रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना किए हुए उमर अब्दुल्ला 2-2 विधानसभा क्षेत्रों से मैदान में थे। दोनों विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक अंतर के साथ आगे चल रहे हैं।